नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लक्ष्य क्लासेस बाई हरीश में। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रही हो। एएलपी के पेपर CBT 2 के 28 तारीख को होना है, जिसके लिए यह हमारा प्रैक्टिस सेट 4 है, जो आज अपन इसको सॉल्व करेंगे। 3 प्रैक्टिस सेट अपन सॉल्व कर चुके हैं। इसका पहला सवाल ये रहा, करिए इसको सॉल्व करिए। वो है अभिसरण बिंदु क्या कहलाता है जिस पर संक्षिप्त होती हुई समांतर रेखाएं खत्म हो जाती हैं। समांतर रेखाएं खत्म हो जाती हैं उसे क्या बोलते हैं? निर्माण बिंदु, नेत्र बिंदु, लोपी बिंदु या संक्षिप्त बिंदु। तो इसको क्या कहते हैं? इसको लोपी बिंदु के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन करिए। ईंधन की कैलोरी मान की इकाई को व्यक्त किया जाता है, किसके रूप में व्यक्त किया जाता है ईंधन के कैलोरी मान को? तो देखिए, जे व्यक्त किया जाता है किलो जूल प्रति किलोग्राम में। किलो जूल प्रति किलोग्राम में इसको व्यक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रेरक में तात्कालिक शक्ति किसके समानुपाती होती है? प्रेरक में तात्कालिक शक्ति जो होती है वो किसके समानुपाती होती है, आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। प्रेरक में जो तात्कालिक शक्ति होती है वो तात्कालिक धारा और धारा के बदलाव की दर के गुणनफल के समानुपाती होती है। अगला क्वेश्चन करिए। ज्वलनशील तरल और द्रवीभूत ठोस द्वारा आपका क्या वर्ग है? कौन सा वर्ग है? ज्वलनशील तरल बोला है उसने, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बी क्या होता है? द्रव की आग बुझाने के लिए, तरल की। और पहला जो ए होता है जो ठोस की आग बुझाने के लिए होता है, और सी किसके लिए होता है? गैस की आग बुझाने के लिए। और जी होता है धातु की आग बुझाने के लिए। क्लास जो डी होती है जी धातु की आग बुझाने के लिए होती है। तो अपना बी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करिए। लंबकोणीय प्रक्षेप में प्लान शब्द का अर्थ क्या होता है? तो प्लान शब्द का अर्थ कहां पर होता है? तो देखिए, प्लान शब्द कहां बनता है ये बताना है तुम्हें। तो देखिए, यहाँ पर शीर्ष दृश्य है, अग्र दृश्य है, पक्षीय दृश्य है और अनुभागीय दृश्य है। तो इसका आंसर क्या होगा? जो प्लान बनता है वो हमेशा टॉप व्यू पे बनता है, और एलिवेशन जो बनता है वो अग्र दृश्य पर, फ्रंट पर बनता है। अगला क्वेश्चन करिए। गिरते नारियल, तेज गति से चलती कारें, लुढ़कते पत्थरों और उड़ते विमानों से किस प्रकार की ऊर्जा जुड़ी हुई है? तो इनसे किस प्रकार की ऊर्जा जुड़ी रहती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा, काइनेटिक एनर्जी इज द राइट आंसर। गतिज ऊर्जा इससे जुड़ी रहती है। अगला क्वेश्चन है, कार्य करने की दर या गति को क्या कहा जाता है? तो कार्य करने की दर या गति को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं, पावर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन करिए। एक वस्तु को ऊष्मा प्रदान की जाती है और उसका प्रसरण होता है, इसके कारण वस्तु में ज्यामितीय बदलाव आएगा। ज्यामितीय बदलाव आएगा, वह बदलाव क्या कहलाता है? वस्तु का आयतन कम होगा, घनत्व में वृद्धि होगी, घनत्व में कमी होगी, या आयतन में वृद्धि होगी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आयतन में वृद्धि होगी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से खतरनाक अपशिष्टों की प्राथमिक विशेषता है? दहनीयता, संक्षारणीयता, अभिक्रियाशीलता या विषाक्तता? तो इसका सही आंसर होगा अपना चारों। जे भी जरूरी है, जे भी है और जे भी है, और लास्ट विषाक्तता भी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपना चारों ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन करिए। पेट्रोलियम उत्पादक से सल्फर को निकालना क्यों आवश्यक है? पेट्रोलियम उत्पादक से सल्फर को निकालना क्यों आवश्यक है, इसका ये बताना है। निकासी धुएं में सल्फर डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करने के लिए, ऑटोमोबाइल इंजन की दक्षता बढ़ाने के लिए, पेट्रोलियम से निकालने वाले सल्फर का, और तीसरा है उपयोग वाणिज्य प्रयोजनों में करने के लिए, और चौथा ऑप्शन है इंजन साइलेंसर के जीवन काल को बढ़ाने के लिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, निकासी धुएं में सल्फर डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करने के लिए यह निकाला जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पर दिशा निर्देश के अनुसार PPE 5 को दर्शाता है। PPE 5 को कौन दर्शाता है? किसमें? व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण में। तो देखिए, आंखों और चेहरे की सुरक्षा, सुरक्षात्मक कपड़े और संपूर्ण कवर, कान की सुरक्षा, सुरक्षा बेल्ट दोनों। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है पहला,
आंखों और चेहरे की सुरक्षा, ये किस में आता है? तो ये आता है PPE 5 में आता है। सुरक्षात्मक कपड़े एवं संपूर्ण कवर किस में आता है? ये आता है PPE 6 में आता है। और जे कितने में आता है? तो PPE 7 में आता है। जे PPE 8 में आता है। तो जो व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण होते हैं जो 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के। जिसमें से पूछा था PPE 5 को कौन दर्शाता है? तो आंखों और चेहरों की सुरक्षा को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन करिए। कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। उसने बोला कंप्यूटर की कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? कोबोल, जावा, विंडोज, फोर्ट्रॉन। तो इसकी जो भाषा कौन सी नहीं है? विंडोज क्या है? इसकी एक भाषा नहीं है। अगला क्वेश्चन करिए। एक लोहे का पुल 0 डिग्री सेल्सियस पर 100 मीटर लंबा है। रैखिक विस्तार गुणांक 12 गुणा 10⁻6। कितना देख लिखा हुआ है? 10⁻6। ये 10⁻6 लिखा हुआ है। दस पे 6 प्रति डिग्री है। तो लंबाई में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। उसने बोला है लंबाई में परिवर्तन ज्ञात कीजिए जब तापमान में वृद्धि 40 डिग्री सेल्सियस का है। तापमान में वृद्धि कितनी है? 40 डिग्री सेल्सियस का है। तो देखिए यहाँ पर जो रैखिक विस्तार गुणांक होता है अल्फा, रैखिक विस्तार गुणांक अल्फा बराबर होता है लंबाई में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन इनटू एल। जी क्या होता है? रैखिक विस्तार गुणांक होता है। एक उसके 3 होते हैं। एक होता है बीटा क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, इसका होता है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन इनटू क्षेत्रफल। एक और होता है तीसरा, क्या होता है? आयतन में आयतन प्रसार गुणांक। आयतन प्रसार गुणांक क्या होता है? भी आयतन में परिवर्तन, आयतन में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन इनटू आयतन। ये क्या होता है? आयतन प्रसार गुणांक का फॉर्मूला होता है। ये तीनों होते हैं। अपन से पूछा है रैखिक प्रसार गुणांक का मान दे रखा है, मतलब अल्फा की वैल्यू दे रखी है। कितनी दे रखी है? 12 × 10⁻6 दे रखा है। और यहाँ पर लंबाई में परिवर्तन पूछा है डेल एल बराबर, जो अपन से पूछा गया है। और क्या दे रखा है? एल की वैल्यू दे रखी है 100 मीटर, 100 मीटर दे रखी है। तापमान में परिवर्तन 40 में से 0 डिग्री सेल्सियस को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? तो डेल टी बराबर अपना निकल के आ जाएगा 40 डिग्री सेल्सियस ही आएगा। तो यहाँ पर लंबाई में परिवर्तन बराबर क्या होता है? अल्फा इंटू डेल टी इंटू एल। तो अल्फा कितना दे रखा है? 12 इंटू 10⁻6 और डेल टी कितना है? 40 इंटू एल की वैल्यू कितनी दे रखी है? एल की वैल्यू दे रखी है 100। कितनी दे रखी है? 100 दे रखी है। तो जी यहाँ पर कितना आ जाएगा? यहाँ पर माइनस का 6 होगा। 12 इंटू 10⁻−6 होगा। तो यहाँ पर माइनस का जैसे ही 6 होगा तो जी क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। तो 12 इंटू 40 इंटू 100 बटे में आ जाएगा 2 3 4 5 6 आ जाएगा। अब यहाँ पर कितना बचेगा? 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा और 12 चौक 48 आ जाएगा। 12 चौक 48 आ जाएगा। और बटे में कितना है? 3 जीरो है। तो इसको अगर ऊपर लिखेंगे अपन तो कितना आ जाएगा? 48 गुणे 10⁻−3। और -3 को क्या लिखते हैं? मिलीमीटर, मिलीमीटर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 48 मिलीमीटर, 48 मिलीमीटर। ए इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन करिए। अगला क्वेश्चन है 1 मिली हेनरी प्रेरकत्व वाले प्रत्येक 4 प्रेरक समांतर में जुड़े हुए और यह संयोजन 1 मिली हेनरी प्रेरकत्व वाले 2 प्रेरक के साथ श्रृंखला में जुड़े हुए हैं। 2 श्रृंखला में जुड़े हुए हैं और जबकि 4 किसमें जुड़े हुए हैं? समांतर में जुड़े हुए हैं। तो समकक्ष प्रेरकत्व की गणना कीजिए। तो अपन को टोटल प्रेरकत्व ज्ञात करना है। देखिए एक किसमें जुड़े हुए हैं?
समांतर में। तो समांतर में क्या होता है, 1/L बराबर निकालते हैं 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1, क्योंकि 4 समांतर में है। इसके बाद फिर श्रेणी में जुड़े हुए हैं, तो 1 प्लस का 1 आ जाएगा। तो इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, हाँ 1/1 1/4/1, एलसीएम कितना आ जाएगा, 4/1 आ जाएगा। समांतर में क्या होता है, 1 मिली हेनरी प्रतिशत वाले प्रत्येक 4 प्रतिशत समांतर में जुड़े हुए हैं। तो 4 और इसका क्या आएगा, तो 6 समकक्ष प्रतिशत। समांतर में क्या होता है, इसका समांतर में होता है प्रतिरोध के समान ही होता है, प्रतिरोध के समान ही होता है। तो इसका क्या आ जाएगा, 1 मिली एम्पियर है, तो 4 जुड़े हैं तो कितना आ जाएगा, 1/4, हाँ 1/4। इसका टोटल क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। और 1/4 क्या होता है, 0.5 होता है, 0.5 होता है। जो हो गया समांतर का। श्रेणी में क्या होगा, श्रेणी में होता है L1 प्लस के L2, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस का 1 बराबर 2, और टोटल पूछा है इसने तो अपना आ जाएगा 2.25। तीसरा इज द राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन करिए, कोरटाना क्या है, टोनल गुणवत्ता परीक्षण है, विंडोज 10 के लिए ध्वनि आधारित व्यक्तिगत सहायता है, कर्नियल टोनल सहायता को संदर्भित करता है, और लास्ट है विंडोज में कार्टून चलाने के लिए सॉफ्टवेयर है। तो कोरटाना क्या है, कोरटाना क्या है, विंडोज 10 के लिए ध्वनि आधारित व्यक्तिगत सहायता है। अगला क्वेश्चन करिए, बर्फ की गुप्त ऊष्मा क्या होती है, बर्फ की गुप्त ऊष्मा क्या होती है बताना है आपको। 100 किलो कैलोरी प्रति ग्राम, 80 किलो कैलोरी प्रति ग्राम, 50 किलो कैलोरी प्रति ग्राम, या 0 किलो कैलोरी प्रति ग्राम। तो बर्फ की जो गुप्त ऊष्मा होती है वो 80 किलो कैलोरी प्रति ग्राम होती है। अगला क्वेश्चन करिए, निम्न में से कौन सा निष्क्रिय तत्व है, आपको बताना है कौन सा निष्क्रिय तत्व है। धारिता है, आदर्श धारा स्रोत है, आदर्श वोल्टेज है, उपरोक्त सभी हैं। तो निष्क्रिय बताना है आपको, निष्क्रिय कौन है। तो देखिए इसमें निष्क्रिय कौन सा है, धारिता इसका सही आंसर हो जाएगा। सक्रिय कौन कौन से हैं, तो जो दोनों के दोनों क्या होते हैं, सक्रिय तत्व होते हैं, सक्रिय तत्व होते हैं। इसमें प्रतिरोध भी आता है, प्रतिरोध और प्रेरकत्व। ये कैसे होते हैं, तीनों निष्क्रिय तत्व होते हैं। सक्रिय में धारा और वोल्टेज आता है। अगला क्वेश्चन करिए, शीर्षक ब्लॉक में निम्न में से कौन सी जानकारी नहीं दिखाई जाती है। शीर्षक ब्लॉक जो एक सीट होती है, ड्राइंग सीट के दाईं ओर यहाँ पर एक ब्लॉक होता है, शीर्षक ब्लॉक, इसे बोलते हैं टाइटल ब्लॉक या शीर्षक ब्लॉक के नाम से भी जाना जाता है। टाइटल ब्लॉक या शीर्षक ब्लॉक बोला जाता है इसको। तो इसमें उसने बोला है कि इसमें कौन सी जानकारी नहीं दी जाती है। इसकी जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, 185 mm, यहाँ पर 65 mm। लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है, 185 और 65 mm होती है। इसमें क्या नहीं लिखा जाता है, तो इसमें सीट की कुल लागत नहीं लिखी जाती है, सीट की कुल लागत नहीं लिखी जाती है। सीट का पैमाना लिखा जाता है, ड्राइंग का शीर्षक भी लिखा जाता है, और प्रोजेक्शन का प्रतीक भी बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन करिए, अक्षर लेखन में दो अक्षरों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है। दो अक्षरों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है अक्षर लेखन में। तो इसका है लेटर स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग, वर्ड स्पेसिंग या पिच। इसका सही आंसर होता है, अगर अक्षर लेखन में पूछे तो उसके लिए क्या होता है, लेटर स्पेसिंग। अगर लाइन में पूछे तो लाइन स्पेसिंग कहलाता है, अगर शब्द में पूछे तो उसे वर्ड स्पेसिंग बोलते हैं। इसका आंसर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करिए, ऑर्थोग्राफिकल प्रोजेक्शन में प्रोजेक्टर प्लेन के सापेक्ष किस कोण पर होते हैं।
प्लेन के सापेक्ष किस कोण पर होते हैं। तो ऑर्थोग्राफिकल प्रोजेक्शन, इसे क्या बोलते हैं, लंबवत प्रोजेक्शन भी बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है, लंबवत प्रोजेक्शन। लंबवत प्रोजेक्शन भी इसे ही बोला जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। 90 डिग्री इसका सही आंसर हो जाएगा। अपने सवाल समाप्त हुए। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में हमें जरूर बताएं कि क्लास आपको कैसी लगी और अगला टॉपिक किसका लाएं ये भी जरूर हमको बताएं। थैंक यू।